मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं नैनीताल, जहां महाराज जी भ्रमण पर हैं और पूरन चंद जोशी मुकुंद दादा साथ में है। अक्सर वो साथ में रहा करते थे। मुकुंद दादा हैं, जीवन बाबा हैं, ये लोग जो उमादत्त शुक्ला है, एक ऐसी श्रृंखला है जो महाराज जी के साथ में तो जीवन बाबा तो बहुत रहे हैं। और एक बात और हम बता दें आपको, इन भक्तों का स्वभाव भी अलग अलग था। जीवन बाबा महाराज जी के साथ रहते थे और महाराज जी के तो भक्त हर एक तरह के थे। रईस भी थे जिनके बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, गरीब भी थे, जहाँ झोपड़ी हुआ करती थी, जहाँ सूखी रोटी मिलती थी, कभी अचार मिलता था, नहीं सूखी खानी पड़ती थी। तो जीवन बाबा उनके जब महाराज जी उसमें हुआ करते थे, किसी बहुत अच्छे धनवान के यहाँ बैठे हैं, तो जीवन बाबा वहां बैठना पसंद नहीं करते थे। अधिकांश वो बाहर रहते थे और वहीं पर घूमते रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं होता था। और उमादत्त शुक्ला जी तो खाने पीने में वैसे ही वैसे होते हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, कभी खिलाना हो तो बुला लेना, ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो उमादत्त शुक्ला हमेशा साथ में रहते थे और वो उन्हें कोई ऐतराज नहीं हुआ करता था। ये प्रवृत्ति की बात मैं बता रहा हूँ। पूरनचंद जोशी भी साथ में रहते थे और महाराज जी के बिल्कुल जहां बैठते थे वहीं अगल बगल बैठा करते थे। एक दिन महाराज जी ने कहा, पूरन बाहर रहो। अब जो हमेशा साथ में बैठता रहा हो, उसी कमरे में विराजमान रहता हो, महाराज जी जो खा रहे हो उसमें से ही मिलता रहता हो, और ये कह दिया तुम बाहर रहो। पूरनचंद बाहर बैठ गए, लेकिन उनको बड़ा बुरा लगा कि महाराज जी ने आज हमको क्यों बाहर बैठने के लिए कह दिया। बड़ी बातें सोच रहे हैं कि हमने तो महाराज जी की कभी कोई बात इधर से उधर नहीं की, और फिर महाराज जी ने हमको बाहर बिठा दिया। अब ठीक है, मैं बाहर ही बैठूंगा, अब जहां कहीं जाया करूंगा बाहर ही बैठूंगा। अब महाराज जी को तो कितनी देर आम आदमी समझ लेता है इस बात को। तो महाराज जी बैठे हैं सामने और पूरन बाहर बैठे हैं कमरे के। महाराज जी ने थोड़ी देर बाद इशारा किया, पूरन पूरन। पूरन ने देख लिया, पूरन ने मुंह घुमा लिया। 2-4 मिनट के बाद फिर महाराज जी ने आवाज दी, पूरन अंदर आ जाओ, पूरन अंदर आ जाओ। अब पूरन दादा अपने पैसे ही गुस्से में थे कि हमारी तो बेइज्जती हो गई, हमें घर के बाहर बिठा दिया। अब ये सब चल रहा था, फिर महाराज जी ने एक बार आवाज लगाई कि पूरन। पूरन पर कोई असर नहीं पड़ा, आप समझ लीजिए कतईयत नहीं। फिर बहुत गुस्से में थे महाराज जी। फिर जब उस घर से चले तो पूरन बाहर थे और पूरन चुपचाप न उठे और पीछे से चलने लगे। महाराज जी ने एक चपत लगाई, सुनता नहीं है, बुलाता हूं तो सुनता नहीं है। उस चपत का जो असर था वो पूरन चंद जोशी बताते हैं कि शरीर में एकदम स्फूर्ति बढ़ गई और एकदम जो हमें शिकायत थी ना, वो पता ही नहीं चला कहां चली गई। अगले घर में गए, फिर बैठे वहां जाके और जो कुछ खाने को मिला खूब छक के खाया। तो महाराज जी के जो भक्त होते थे उनकी भी ऐसे ही परीक्षा लिया करते थे। के शाह को भी एक बार कह दिया था, तुम मतलब उनके घर पे जाने का आमंत्रण किया था उन्होंने और मना कर दिया, मना नहीं किया था, कुछ इग्नोर कर दिया था। तो के शाह भी रूठ गए थे, तो फिर उनको भी मनाने के लिए महाराज जी गए थे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिसमें महाराज जी अपने भक्तों को मनाते हुए आ रहे हैं। आप रूठिएगा नहीं, और अगर आप रूठ गए महाराज जी से तो मनाने आपको जरूर आएंगे, है ना। लेकिन रूठना मत, कोई जायज कारण हो तो आप लड़ सकते हैं उनसे। एक और प्रसंग मुझे याद आ गया, थोड़ी सी कथा लंबी हो रही है। मैं कानपुर गया था। कानपुर में एक संजू भैया है, संजू पांडे। तो उनका कहना है कि जब हम बिना चालीसा हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बड़ों को आना पड़ता है। मैं चौंक गया। तो मैंने कहा, ये संजीव भैया ये क्या बता रहे हो, बुढ़ऊ कौन है? अरे बोले जी अपने बाबा जी, ये तो हमारे परिवार के बुढ़ऊ हैं।
मान लो जो एक स्थानीय भाषा होती है, तो अपने बुजुर्ग को जो जिससे प्यार से कहते हैं, कभी नाती और बाबा में बातचीत होती है तब वो बड़े वैसे प्यार से कहते हैं, बुढ़ऊ मान जाओ। ऐसे ही उन्होंने जब बुढ़ऊ कहा और बुढ़ऊ आते हैं और उन्होंने अपने अनुभव सुनाए कि जैसे बिना चालीसा कर रहे हैं और हम आह्वान करके बैठते हैं कि महाराज जी आना जरूर, तो कोई न कोई किसी न किसी रूप में वहां पर वो आते हैं और पता भी चल जाता है। ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता, कभी छोटे से कुत्ते के रूप में आए और चले गए, कभी बिल्ली के रूप में आए चले गए, कभी एकदम हवा आई और पूरा सुगंधित कर गई और चली गई। तो बताते हैं कि बड़ों को आना पड़ेगा। ये स्नेह, ये प्यार, ये श्रद्धा और ये संबोधन, मुझे तो एकदम मैं चौंक गया था। तो ये सब चीजें हैं। तो भक्तों की जब बातें होती हैं तो उस समय ऐसा लगता है कि जो श्रद्धा का ज्वार होता है ना, श्रद्धा की जो बात होती है तो वो अंदर तक जाती है और जो अंदर से निकलता है फिर उसमें प्यार ही प्यार हो जाता है। चलिए, कथा लंबी हो गई है, कथा आपने सुन ली है और 1 मिनट में और आपका चाहूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको महाराज जी में गहरी रुचि है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 700 के लगभग कथाएं सुनाई हैं और जितना जितना महाराज जी के बारे में खोजो, जानकारी का सागर उतना ही गहरा होता जा रहा है। तो मैं ये सब और बहुत कुछ महाराज जी के बारे में लिखित में अब जानकारी भी दे रहा हूं, क्योंकि धर्मदृष्टि पत्रिका विभिन्न विषयों पर निकल रही थी। मैंने उसको महाराज जी को समर्पित कर दिया है, 4 अंक निकाल चुका हूं। प्रकाशित 4 अंक सदस्यों के लिए हैं और हम विश्व के 23 देशों में और देश के प्रत्येक राज्य में प्रिंट रूप में या डिजिटल रूप में पत्रिका आप सबके घर में पहुंच रही है। पत्रिका में विशेष जानकारी महाराज जी की है, पूरी की पूरी उसी को समर्पित है। पूरी पत्रिका में केवल महाराज जी का पूरा कलेवर है। आप पढ़ना चाहेंगे या परिवार के सदस्यों को भी पढ़ाना चाहेंगे, देख लीजिएगा। अगर आपका निर्णय पढ़ने का है और परिवार के सदस्यों को बाबा की जानकारी से परिपूर्ण करने का है तो आप 94 11 85 18 32 पर व्हाट्सएप पे पत्रिका लिख दीजिए या सदस्य बनना चाहता हूं या मिस्ड कॉल दे दीजिएगा इसी नंबर पर, आपको पूरी जानकारी